अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे और कामयाब होंगे तो सब जलेंगे। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद तो पराये भी रो लेते हैं। हर काम की नई शुरुआत हमें भयभीत करती है, पर याद रखना, सफलता हमें मुश्किलों को पार करने के बाद ही दिखती है। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है, और यकीन मानिए, वो आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएंगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत नहीं, वहां से उठकर जाना भी सीखो। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं होती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं, और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। किसी के साथ बुरा करना वो कर्ज है जो भगवान आपको दोगुना करके वापस देता है, वो भी ब्याज के साथ। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है, और मृत्यु के समय नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। कुछ लोगों को भगवान खुद हमसे दूर कर देते हैं, ताकि वो हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। मेरी गलतियां मुझसे कहो ना कि दूसरों से, क्योंकि उसे सुधारना मुझे है, उनको नहीं। शरीर से कोई सुंदरता नहीं होता, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में यहाँ आप राजा से रंक बन सकते हैं, या रंक से राजा। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है, और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। जिंदगी में 2 चीजों का कभी घमंड मत करना, एक पैसा और दूसरी सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती, और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। मांगना नहीं, कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो उतना ही याद रखती है जितने से उसका मतलब होता है। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिले तो विनम्र रहे, और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है।
जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है, वही भगवान का सच्चा भक्त है, और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। किसी पर आप इतना भी निर्भर मत बनिए कि अगर वह चले जाए तो आप बुरी तरह टूट जाए। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम को शुरू ही नहीं करेंगे तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। तारीफें सुनना तो सबको अच्छा लगता है, फिर चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो, लेकिन सच तो यह है कि इंसान सच सुनना पसंद ही नहीं करता, और जब सच मुंह पर बोला जाता है तो अपने ही पराये हो जाते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना करना, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद का आना इतना भी आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य ही होगी। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को क्षीण करती है। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, लेकिन वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वह है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। जो आपने सोचा है वो जरूरी नहीं कि आपको मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छानुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे उम्मीद। कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, तो कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर। किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। भगवान से कुछ मांगना है तो अपनी माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगना। तुम खुद ब खुद आसमान की ऊंचाइयां छू लोगे। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में भी मिल जाती है। प्रभु के सामने जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वो प्रभु को भी अच्छा लगता है। भगवान से कभी निराश मत होना और संसार से कभी आशा मत रखना। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। गलतियां कीजिए, वो तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है, लेकिन साथ कभी नहीं देती। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप जरा सी हिम्मत दिखाएंगे तो जीत आपकी ही होगी। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। जैसे आपको जानने वाले बहुत होंगे, लेकिन कुछ ही होंगे जो आपको समझते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह, एक से मांगो तो 1000 मिल जाएगी। और दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद, 1000 से मांगो तो कोई एक देता है। बड़ी दुख की बात है, इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। कोई विश्वास तोड़े तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। अकाल अगर अनाज की हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों की हो तो मानवता मरती है। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वो इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखें, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखो।
जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वो तो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, पर समय का सही इस्तेमाल इंसान को जरूर सफल बनाता है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देते, इंसान को इंसान से लगाई हुई उम्मीद धोखा देती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीताना बेहद मुश्किल। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिशें 1000 बार करता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। बुरे से बुरा क्या ही होगा यह तो हम हमेशा सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम ये कभी नहीं सोचते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वो दुनिया सीखा ही देगी। मन बड़ा चंचल है, अपने मन को स्थिर रखो, उसे कभी व्यथित मत होने दो। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों से, लेकिन घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो और दूसरा जो हासिल किया हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। खून और पसीने से लिखनी पड़ती है ये सफलता की किताब। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, वो बुरा वक्त ही नहीं आने देंगे। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। इसलिए अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत ना करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जो इंसान जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। अगर आप शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम पर और दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद कर दें। सिर्फ अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान दें। ये सुंदर रूप, धन, जवानी, लालच, बेईमानी, छल और चिंता सब यहीं पड़ा रह जाएगा। व्यर्थ की चिंता किसी काम की नहीं। आज को खुशी से जिए, क्योंकि अगले 1 घंटे बाद क्या होगा वो किसी को भी नहीं पता। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है, इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की।
जलो वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती है यकीनन वह खत्म हो जाती है। कभी कभी हम किसी के लिए इतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। नदी के किनारे खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। मुझे इसलिए भी पसंद आते हैं सच बोलने वाले लोग, क्योंकि वह खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते। जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोई आपकी सहायता नहीं करें और आपकी निंदा करें तो लाभ आपका ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वो निकलना तय है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अपना वो है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी मां रखती है। वैसे ही हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। हवा की तरह होती है मुसीबतें भी, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती है। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आ जाए लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। क्रोध में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यही है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगता है कि दिन अच्छे हो या खराब, दोनों बीत जाते हैं। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है और खामोश होने से बिल्कुल कम। सब्र करने से खत्म हो जाती है तथा परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुरु रूपी मिठास एकत्रित करते रहिए। जरूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास खोली जाए। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज रखो। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसीलिए उम्मीद केवल खुद से करें। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहें, हे प्रभु, हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ के करें। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो।